مسیحی بہنوں کے لیے کاریگری سیکھنے کا انتظام اور اہتمام کیا گیا ہے۔ اے خدا پاک، رو تو اپنے بیٹے یسوع ناصری کے نام سے فضل بخشنا کہ یہ بچیاں پورے طور پہ سیکھیں، ٹریننگ کریں، اپنے ماں باپ کے لیے، بہن بھائیوں کے لیے، اپنے خاندان کے لیے عزت اور وقار کا سبب بنے، اور ان کا سیکھا ہوا جو کام ہے وہ ان کے لیے برکت کا اور ترقی کا سبب بن سکے، یسوع ناصری کے نام سے۔
RSS स्विंग स्कूल एंड ट्रेनिंग सेंटर। RSS का मतलब है रेस्क्यू स्लेव सिस्टर्स, ठीक है। ऐसी बहनें, ऐसी बेटियां जो गुलामी में, गरीबी में या ज़रूरतमंद है, उनको रेस्क्यू करना, उनको काम देना, बिजनेस सिखाना, ताकि वो लोगों के घरों में काम करने की बजाय अपना कारोबार कर सकें। कितनी बच्चियां हैं जो अपनी वालदा के साथ घरों में काम करने जाती हैं? हाथ खड़ा करें, कोठियों में जिसको कहते हैं। गुड, हाथ रखे ऊपर। इसी में आप सबकी सलामती हो। अभी हमने एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है जिसका नाम है RSS स्विंग सेंटर एंड ट्रेनिंग सेंटर। RSS एक्चुअली हमारा मकसद है RSS स्विंग सेंटर का कि उन बच्चियों के लिए काम करना पाकिस्तान में रहते हुए जिनको दूसरे घरों में, यानी कि जब वो जाती हैं लोगों के घरों में काम करने के लिए, मुस्लिम लोगों के घरों में काम करने के लिए, तो उनको वहाँ पे बहुत ज़्यादा मसाइल मिलते हैं, जिसमें उनको हैरेसमेंट भी मिलती है और उनको कन्वर्ट भी किया जाता है अपने मज़हब में। लेकिन हमारे जो सेंटर का एक्चुअली मेन मकसद ये है कि हम ऐसी बच्चियां जो लोगों के घरों में काम करती हैं, मुस्लिम लोगों के घरों में काम करती हैं, उनके लिए हम ऐसा सेंटर तैयार करें जिसमें ये इज्जत के साथ अपना जो है वो कमा सके और अपने काम को स्टार्ट कर सके, अपना बिजनेस स्टार्ट कर सके और अपना पैसा कमा सके। मेरा नाम सुमेरा शाहिद है और हमारा जो चर्च है उसका नाम क्राइस्ट फैमिली चर्च इंटरनेशनल है। और हमारा मकसद ही ये, हमारे चर्च का मकसद है कि हम लोग जो है ऐसी बच्चियों के साथ मिलकर काम करेंगे, उनके लिए काम करें जो दूसरे लोगों के घरों में काम करती है, बच्चों में काम करती है और अपनी माओं के साथ जाके हेल्प करवाती हैं और वो इज्जत के साथ अपनी रोटी को कमाने वाली हो सके। अभी हमारे सेंटर का आगाज़ हो चुका है, तो इसके लिए हम तालियां बजाएंगे। खुदा नबीला है, तो इसको हम, ये हमारी एक बुक है बाकायदा सिलाई सेंटर के ताल्लुक से, तो ये इसमें जिसमें हमें मशीन के बारे में जो जितनी भी इनको मशीनें दी गई हैं, तो ये इनके सिलेबस है पूरा, जिसमें बताया गया है कि मशीन को कैसे चलाते हैं, कपड़ा कैसे काटते हैं, सिलाई कैसे करते हैं। ये मैं टीचर को ये बुक जो है उसके हवाले करते हैं ये करें। और फिर जब ये सिखा चुकी थी इनको सारा काम, तो फिर ये इनको एक बाकायदा ये बना के, ठीक है, मॉडल के तौर पे एक सिलेबस बुक बनाएगी जिससे ये सिखाएगी लड़कियों को जो कुछ भी वो इस कॉपी में लगाएंगे। ये इनकी एक बाकायदा कॉपी होगी, ये लड़कियां जो के क्या करेंगी, जो सीखेंगी वो इनपे कॉपी पे लगाएंगी और फिर ये एक और कॉपी बनाएंगी जिसमें ये जैसे मॉडल होते हैं, ठीक है, जो डायग्राम की तरह के होते हैं, ठीक है, ये इस तरह से वो बनाएंगी और ये कॉपीज पे डिजाइनिंग सारी जो भी करेंगी या जो भी कुछ होगा लिखेंगी, माप शाप सारा कुछ, ठीक है, आप लोग ये सब कुछ इस तरह से लिखेंगे। तो एक्चुअली हमारा मकसद ये है कि इन बच्चियों को, ये जो जितनी भी हमारे साथ जो बच्चियां हैं, 10 बच्चियां हैं जिनके लिए सेंटर खोला गया है, इन बच्चियों को ये काम सिखाया जाए ताकि ये दूसरे लोगों के घरों में काम ना करें, बल्कि ये अपना घर में खुद अपना बिजनेस स्टार्ट करें और इज्जत की रोटी कमा सकें। थैंक यू। Hello friends, God bless you. God's grace, today we've been able to open the RSS Swing School and Training Center. So today we are here and we enrolled the 10 students in our swing center. They will be getting the training. The project will be dependent on the teacher and all of them. So 4-month project will be run and they will be get the all training regarding the stitching. Now we are going to interview the students. And we will be sharing with you in the future how they are going to get the training and what was happening with them. Okay. So, आपका नाम क्या है? अलीशा। आप कितने बहन भाई हैं? 8 बहन भाई हैं। और आपके अबू हैं कि नहीं? कितना आपके अबू का इंतकाल कब हुआ? ओके। तो आप कितने काम करने जाते हैं, किन लोगों के घरों में काम करते हैं? मुसलमानों के घरों में। तो कितने मुसलमानों के घरों पर काम करते हैं? आपको कभी ऐसा लगा कि आप उनके घरों में जब काम करते हैं तो मसीही होने की वजह से वो आपसे फ़र्क रखते हैं और आपको डांटते भी होंगे या बुरा भला भी कह देते हैं, गुस्से में आके कहते हैं, तो कभी ऐसा हुआ कि आपको इसकी वजह से फिर रोना भी आता है कि काश मेरा बाप होता और हमारे साथ ऐसा ना होता? हाँ, तो आप खुश हैं कि हमने इधर जब सेंटर खोला है तो आपको ट्रेनिंग का मौका दे रहे हैं, आपको ये सिलाई मशीन भी दी है,
جو آج سے آپ ہی کی ہے. آپ اس کے لیے شکر گزار ہیں. Yes. آپ کا نام کیا ہے؟ شکریہ. عشا پرویز. آپ کتنے بہن بھائی ہو؟ 2 بھائی ایک ہے. آپ کے ابو کیا کرتے ہیں؟ میرے پاپا کو آپ کے والد کا انتقال ہو گیا ہے؟ کتنا عرصہ ہو گیا؟ 1 سال. 1 سال پہلے انتقال ہوا ہے. اور آپ کی امی کیا کرتے ہیں؟ وہ کرسچن ہسپتال میں کام کرتی ہیں یا مسلم ہاسپٹل میں کام کرتی ہیں؟ کیا کام کرتی ہیں؟ صفائی کا کام، سویپرنگ کرتی ہیں. تو آپ ہی آپ اپنی امی کے ساتھ وہاں صفائی کا کام کرتے ہیں. تو آپ چاہتے ہو کہ آپ کو ٹریننگ دی جائے اور آپ اس اعتبار سے سلائی کا کام سیکھ کے آپ کیا کرو؟ اپنی ماں کی مدد کرنا چاہتے ہو جسے ہم ایسا کام کرنا چاہتے ہیں. آپ کا نام کیا ہے؟ کیتم. کیتم کے والد کا نام کیا ہے؟ کیتم شاہد. آپ کتنے بہن بھائی ہو؟ 4. 2 بہنیں 2 بھائی. اور آپ کے ابو ہیں کیا کرتے ہیں؟ اوکے، سینیٹری ورکر ہیں. تو آپ جو ہے آپ کی والدہ کیا کرتی ہیں؟ مسلمانوں کے کتنے مسلمانوں کے گھروں میں کام کرتے ہیں؟ کیا ادھر کیا کرتے ہیں آپ؟ جھاڑو وغیرہ لگاتے ہیں، صفائی لگاتے ہیں. تو آپ سمجھتے ہیں آپ کے ساتھ بھی مشکلات ہوتی ہیں کہ وہاں جو مسلمان ہوتے ہیں وہ غصے کا اظہار کریں یا ڈانٹ دیں یا برا بلا کریں یا آپ سے فرق کرتے ہیں تو تکلیف ہوتی ہے. تو آپ خوش ہیں کہ آپ کو کتنے یہاں سلائی کا کام سیکھنے کا موقع دیا جا رہا ہے جس کو سیکھ کر آپ اپنے گھر کو چلائیں گے؟ کیا کہتے ہیں اور پھر آپ کو یعنی کوٹیوں میں مسلمانوں کے گھر کام کرنے کی ضرورت ہے. آپ کا نام کیا ہے؟ رمپا کے والد کا نام کیا ہے؟ مختار. تو رمپا آپ کے ابو کیا کرتے ہیں؟ میرے پاپا مزدوری کرتے ہیں. اوکے اوکے، میسنس جو ہے ان کے پیچھے کام. تو آپ کی امی کیا کرتی ہیں؟ ماما اور میں لوگوں کے گھروں میں کام کرتے ہیں. اور جب وہ کام کرتے تو وہ جب ہمیں بولتے برا بلا تو ہمیں بہت دل سے دکھ ہوتا ہے کہ ہم دیکھو مسلمانوں کے لوگوں کے گھر میں کام بھی کرتے ہیں اوپر سے میرے ڈانٹتے ہیں. تو کبھی ایسا ہوا کہ آپ کو گالیاں بھی نکالتی ہوں؟ جی نکالتے، لیکن بہت دکھ فیل ہوتا ہے کہ کاش ہمارا بھی کوئی اپنا کام ہو. تو یہ سلائی سینٹر میں جب آپ کو داخلہ ملا ہے آپ اس کا کیا سمجھتی ہیں کہ آپ کو داخلہ ملا، آپ اس سے خوش ہیں؟ جی بہت خوش ہوں کہ خدا مند کا شکر ہے کہ ہمیں بھی کچھ کرنے کے لیے ملا کہ ہم بھی کچھ کر کے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ یہ کام سیکھ رہے ہیں کہ 4 ماہ کے دوران پھر آپ کو مسلمانوں کے گھر کام نہیں کرنا پڑے گا. جی بالکل. تو آپ شکر گزار ہیں کرائسٹ اسمبلی چرچ کے کہ وہ آپ کو موقع دے رہے ہیں، آپ کام بھی سیکھ رہے ہیں، مشین بھی آپ کو دے رہے ہیں. جی جی خدا کا بھی شکر ہے. آپ نے میرے باپ نے آپ کا نام کیا ہے؟ سشما یونس. تو آپ کے ابو کیا کرتے ہیں؟ کارپوریشن سیکرٹری ورکر ہیں. آپ کی امی کیا کرتے ہیں؟ اوکے. آپ کتنے بہن بھائی ہیں؟ آپ سمجھتے ہیں آپ جب مسلمانوں کے گھر میں صفائی کا کام کرتے ہیں جھاڑو پوچھے کا تو آپ کو کس طرح کی مشکلوں کا سامنا ہے؟ کیا وہاں تو چھٹی کرنے پہ آپ کی تنخواہ وغیرہ کاٹ لیتے ہیں؟ تو اس سلائی سینٹر کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ بہنیں کتنی؟ 2 بہنیں جو 4 بھائی. آپ کی امی کیا کرتی ہیں؟ کتنے مسلمانوں کے گھر؟ 2. تو آپ کتنی بہنیں ساتھ کام کروانے کے لیے جاتی ہیں آپ اپنی امی کے ساتھ؟ تو آپ کی ایج کتنی ہے؟ 16 سال ہے. آپ کو مشکل پیش آتی ہے کام کرنے؟ کافی ہاں. تو وہ آپ کے ساتھ وہ فرق رکھتے ہیں اپنی چیزوں کو ہاتھ نہ لگانے دیں؟ اچھا، انہوں نے آپ کے بھی کھانے پینے کا برتن علیحدہ سے آپ کو دیا ہے؟ ٹھیک ہے. تو آپ کیا سمجھتی ہیں جب وہ آپ کے ساتھ اس طرح سے پیش آتے ہیں؟ کافی دکھ آتا ہے کہ اگر ہم لوگ بھی ان لوگوں کی بات کرتے. اوکے. تو یہ جو سلائی سینٹر ہم نے کھولا ہے جس میں آپ کو سلائی مشین بھی دے دی گئی ہے اور آپ میرے مس نبیلہ کے ذریعے کام سیکھیں گی، آپ کیا سمجھتی ہیں کہ یہ اچھا ہے آپ کے لیے؟ جی میں بھی بہت شکر گزار ہے کہ آپ لوگوں نے
इस सेंटर का आपको क्या फायदा होगा? हम लोग अपने काम करेंगे, सीख के अपना बिजनेस शुरू करेंगे, फिर आपको मुसलमानों के घरों में काम पे नहीं जाना पड़ेगा। तो सेंटर के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? थैंक यू। आपका नाम क्या है? अक्सा। आपके अबू का क्या नाम है? प्रवीण। अक्सा प्रवीण। आपके अबू क्या करते हैं? अच्छा, आपके अबू का इंतकाल हो गया है? कितना अर्सा पहले? 3 साल हो गए हैं। आपकी अम्मी क्या करते हैं? आप कितनी बहनें हो? दोनों बहनें साथ जाती हैं? ओके। तो मुसलमानों की तरफ, अच्छा कभी ऐसा हुआ है कि वो आपको ये कहती हो कि आप इस्लाम हमारे मजहब में आ जाओ? अच्छा, आपको दावत देते हैं कि आप इस्लाम कबूल करो हमारे? अच्छा, यही वो आपको कहते हैं आपको फायदा होगा, लालच भी देते हैं, लेकिन आप नहीं ऐसा करते। तो आपके साथ सख्ती किस तरह की वो करते हैं? आप काम करते हो, सफाई वगैरह करते हो, तो आपसे वो कोई फर्क वगैरह रखते हैं इस तरह? तो आपको क्या लगता है ये जो सिलाई सेंटर में आप काम करते हैं कि आप यहाँ से काम सीख के काम अच्छा आपको ये अच्छा लगता है आप काम सीख? ठीक है। तो आप सिलाई का काम सीख के क्या करेंगे? से आप अपनी अम्मी की मदद करना चाहते हैं, जिससे बिजनेस करके फिर आपको मुसलमानों की तरफ में सफाई का काम ना हो। आपका नाम क्या है? सारा। आपके अब्बू का क्या नाम है? अकरम। आपके अब्बू क्या करते हैं? ओके, मजदूरी करते हैं। आप कितने बहन भाई? 4। बहनें कितनी? 2 बहनें और 2 भाई। तो आपकी अम्मी क्या करती हैं? घरों का काम किनके यहाँ काम करती हैं? मुसलमानों के घरों में काम करती हैं, तो यहाँ काम करती हैं, सफाई का काम करती हैं। ठीक है। तो सफाई के काम की वजह से आप खुश हैं कि हमारे आपके इलाका में सिलाई सेंटर खुला है, तो इसका आपको फायदा होगा कि अब फिर आपको मुसलमानों के घरों में सफाई का काम नहीं करना पड़ेगा और आप यानी इससे अपना कारोबार शुरू करेंगे? कुछ बताना पड़ेगा। ओके, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू। आपका नाम क्या है? सोनिया। वालिद क्या नाम है? रशीद। वालिद क्या करते हैं आप? अच्छा, मजदूरी करते हैं। और आपकी अम्मी क्या करती हैं? मुसलमानों के घर। आप कितने बहन भाई? 4 बहनें 4 हैं। उनमें से कितनी बहनें हैं जो आपकी अम्मी के साथ काम के लिए जाती हैं? 2 बहनें, यानी आप और आपकी अम्मी और आपकी एक और बहन मुसलमानों के घर में 2 घरों का काम करते हैं। कितने घंटे लगते हैं आपको काम करने? एक घर में? ओके। तो आप भी कोई मुश्किल है जो आप समझते हैं आपको बतौर एक लड़की होने के मुसलमानों के घरों में काम करते हैं? कभी इस तरह होया कि उन्होंने अक्सर बच्चे जिहड़े ने वो बच्चियां दे नाल ज़्यादती करने की कोशिश करते हैं या छेड़खानी करने की कोशिश करते हैं, जिहदी वजह तो अक्सर साड़ियां बेटी को परेशानी का सामना होता है, तो वो फिर अक्सर लड़कियां बेचारियां शर्म दियां मारियां नहीं दसदियां कि साडे काम ना करा रहा। इस तरह होता है ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ सिलाई सेंटर ਦਾ सीख के ਕੀ करोगे? कुछ ही बोलो। अच्छा, आप क्या करोगे ये काम सीख के? ये सिलाई सेंटर का काम सीख के आप क्या करोगे? तो फिर सफाई का काम नहीं करोगे मुसलमानों के घर में, यानी फिर इससे अपना कारोबार चलाएंगे? थैंक यू। आपका नाम क्या है? स्ताइश। आपके अब्बू का क्या नाम है? हमीद। आपके अब्बू क्या करते हैं? कारपोरेशन सैनिटरी वर्कर हैं। आप कितने बहन भाई? 4 बहनें। कितनी? 2 बहनें और 2 भाई। ओके। तो आपकी अम्मी क्या करती हैं? किनके? मुस्लिम घरों में काम करने जाती हैं। कितने घरों का काम करती हैं? 2-3 घरों में काम करती हैं। और क्या करती हैं वहाँ पे? सफाई का। और आप क्या करती हो? घर में क्या काम करती है? घर में रह के काम करती है। इस हालात ठीक नहीं है, गरीबी की वजह से आप कोशिश करते हो, तो आप क्या समझते हो जब आपको सेंटर में मौका दिया गया है काम सीखने का, तो इससे आप क्या समझती हो, आपको क्या फायदा होगा? इससे मैं अपने घर में अपना कारोबार करूंगी और अपने माँ बाप के साथ बड़ी खुश हाँ। मेरा ना मेरा काम बहुत हो गया, मैं बेवा हाँ
ਤੇ ਮੈਂ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਜੀ ਆ ਸੈਂਟਰ ਚ ਆਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸਿਲਾਈ ਸੈਂਟਰ ਖੁੱਲਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਕੀ ਦੀ ਮਾਮਾ ਵਾਂ, ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕੋਠੀਆਂ 'ਚ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਕਿ ਸਿਲਾਈ ਸੈਂਟਰ ਖੁੱਲਿਆ ਤੇ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਸਿਲਾਈ ਸਿੱਖੇਗੀ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਕੱਪੜੇ ਸਿਲਾਈ ਕਰੇਗੀ। ਮੇਰਾ ਮੀਆਂ ਨਾ ਹੋ ਗਏ ਮੈਂ ਹਸਪੀਟਲ ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਬੇਟੀ ਮੇਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਹੋ ਇਹ ਕੰਮ ਸਿੱਖਦਾ ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਕੰਮ ਸੋਨੀਆ ਦੀ ਬਾਤ ਤੇ ਸੈਂਟਰ ਖੋਲੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰੀਦਾ ਤੇ ਬੱਚੀ ਜਾ ਸਕती है। मैं आशा की भाभी हूँ और मैं चाहती हूँ कि सिलाई सीखे ताकि इसकी अम्मी जो है ना मजदूरी कर रही है इनसे करवा रही है और इनसे इन्हें खिला सके और सिलाई सीख के अपना भी और अपने घर वालों का भी। Dear brothers and sisters, greetings in the name of our Lord Jesus Christ. We are really happy that by the God's grace, since last 2 years, we've been in prayer that God bless us like-minded people who can be take stand with us, and we can be able to work for our Christian daughters who are suffering a lot and working in the Muslims' house as a sweeper, as a maid. But when they are working over there, our heart really crying and we become sad because we know how the Christian girls suffering a lot, and most of time forcefully conversion rate is going to be high. At the same time when these things are happening, so we feel with the passion, and Lord give us the compassion. So especially we thank you, dear brother, that Lord put in your heart and you take stand with us, and by the God's grace today we've been able to open. We have the opening ceremony of RSS Sewing School and Training Center, Rescue Slave Sisters Sewing School and Training Center. Most of time in Pakistan, our Christian daughters are suffering and forcefully converting, and the ratio is very high. And when they forcefully converted to the girl, and the parents are very poor and they are suffered people, so they cannot be bring back their daughters. Cause why these things are happening? Because when the Christian girls are working in their houses and they forcefully change their religion, we have passion and God provide us like-minded people. So we open this stitching center for them, where during the 4 months through the teacher of our center, Natija, they will be get the training of 4 months. So all these training will be help them to able start their own business. Then they no need to be go for a cleaning, sweeping as a maid. The Muslims' house, they will be stay at their home, and the business will be come at their door, and they will be thankful to you. May God bless you. So let's keep praying. This is our will that God bless us. This is our first center now, but we still have passion that in 2020 this year we wanted to open the 15 RSS Sewing Center in Pakistan, different urban areas, remote areas, and the villages, the deprived and neglected peoples, and the underdeveloped areas where we can be work for the development. So let's keep praying. So now the one center is open. We want to open 14 more RSS Sewing School and Training Center for the suffering girls, Christians, believers in Pakistan, and those 150 sisters in the 15th center will be get their own business, and this will be a great event. It means 150 families will be live a happy and respectful life in Pakistan. Please join us and take stand with us. So even your one-time donation will be make it possible to open up a new school. May God bless you. Thank you so much.